अगर आप गाड़ियों से जुड़ी हर तरह की जानकारी चाहते हैं तो CSB रैपिड ऑटो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर देखा जाए तो भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेती से जुड़े हुए हैं। भारत में 16 to 17% का एरिया खेती के लिए ही उपयोग होता है और पूरे विश्व में भारत दूसरे नंबर पे आती है खेती में। अगर भारत को एरिया के हिसाब से देखा जाए तो बाकी सब देशों के हिसाब से भारत में बहुत ज़्यादा खेती होती है। इसी के साथ अगर देखा जाए फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में कौन से ब्रांड ने कितने ट्रैक्टर बेचे इस फाइनेंशियल ईयर माने 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक, ये पूरे साल में कितने ट्रैक्टर बिके, चलिए देखते हैं। और कौन सी कंपनी नंबर 1 पे आई और आपकी कौन सी पसंदीदा कंपनी है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लास्ट पोजीशन माने 14 पोजीशन में आई है SDF। इसका फुल फॉर्म है सैम डॉयस फार्म। ये एक इटली की कंपनी है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसने 2418 ट्रैक्टर्स ही बेचे हैं। अगर देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इसकी बिक्री 41% कम हुई है। 13th पोजीशन पे आई है एस ट्रैक्टर। ये एक इंडियन कंपनी है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में 2540 ट्रैक्टर्स ही बेचे हैं। अगर देखा जाए पिछले साल के मुकाबले इसने 23% की ग्रोथ दिखाई है। 12th पोजीशन में आई है फोर्स कंपनी। ये भी एक इंडियन ब्रांड है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 4004 ट्रैक्टर ही बेचे हैं और पिछले साल के मुकाबले इसने 23% की ग्रोथ दिखाई है। 7th पोजीशन में आती है कैप्टन। ये भी एक इंडियन कंपनी है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इसने 4446 ट्रैक्टर बेचे हैं और ये एक वो कंपनियों में जानी जाती है जिसने पिछले 2 सालों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है। फिर 10th पोजीशन में आती है इंडोफॉर्म। ये भी एक इंडियन कंपनी है और इसने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 4611 ट्रैक्टर बेचे हैं। उस हिसाब से इसने भी 60% की ग्रोथ दिखाई है पिछले साल के मुकाबले। 9th पोजीशन में आती है प्रीत कंपनी। ये भी एक इंडियन ब्रांड है और फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 6014 ट्रैक्टर ही बेचे हैं और इसने इस साल सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है। इसने पिछले साल के मुकाबले 4500 ट्रैक्टर ज़्यादा बेचे हैं। और जहाँ ही आप सबने देखा ही होगा कि पिछले साल के लिस्ट में ये 14th नंबर पे पड़ा हुआ था और आज इसने ग्रो करके 9th पोजीशन हासिल कर ली है। 8th पोजीशन में आती है VST। ये कंपनी 2019 तक सिर्फ मिनी ट्रैक्टर ही बनाती थी, पर 2020 में इसने 45 से 50 हार्स पावर के ट्रैक्टर भी लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 8162 ट्रैक्टर बेचे हैं इस कंपनी ने और उस हिसाब से इसने 21% की ग्रोथ दिखाई है पिछले साल के मुकाबले। 7th पोजीशन में आती है कुबोटा कंपनी। एक जापान की कंपनी है और फाइनेंशियल ईयर 2021 में 16,809 ट्रैक्टर इसने बेचे थे और ये भी एक उन कंपनियों में से है जिसने पिछले 2 सालों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाया है। तो पोजीशन में आता है न्यू हॉलैंड। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 35,828 ट्रैक्टर इस कंपनी ने बेचे हैं और इसने पिछले साल के मुकाबले 33% की ग्रोथ दिखाई है। फिर 5th पोजीशन में आता है जॉन डियर। इसने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 85,610 ट्रैक्टर बेचे हैं और पिछले साल के मुकाबले इसने 25% की ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है। अगर बात किया जाए मार्केट शेयर की तो इसका 9.5% का मार्केट शेयर है। जो 4th पोजीशन में कंपनी आती है वो है स्कॉट के अंदर ही अपने खुद के 3 ब्रांड आते हैं, फार्म ट्रैक, डीजी ट्रैक, पावर ट्रैक। फाइनेंशियल ईयर 2021 में 1,1849 ट्रैक्टर्स इसने बेचे थे। उसी के साथ इसने 23% की ग्रोथ दिखाई है और इसका मार्केट शेयर 11% का रह गया है। पोजीशन में आती है सोनालिका भी एक इंडियन ब्रांड है और फाइनेंशियल ईयर 2021 में 1,17,503 ट्रैक्टर इसने बेचे थे। पिछले साल के मुकाबले इसने 41% की ग्रोथ दिखाई है और इसका मार्केट शेयर 13% रह गया है। सेकंड पोजीशन में आती है टेफे कंपनी। फाइनेंशियल ईयर 2021 में 1,65,802 ट्रैक्टर बेचे हैं
पिछले साल के मुकाबले इसने भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है और इसका मार्केट शेयर रह गया है 18% का। अगर आपको जानना है कौन सी कंपनी का ट्रैक्टर कितनी माइलेज देता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सब जाके देख सकते हैं। हाँ, अगर आपको ये जानना है कौन सा ब्रांड किस कंट्री का है और उसके विदेश में क्या चर्चे हैं, क्या पोजीशन है, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब जो कंपनी में बात करने जा रहा हूँ ये पिछले 6 सालों से इस लिस्ट की किंग बन के बैठी हुई है, तो वो है महिंद्रा कंपनी। महिंद्रा ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 3,43,833 ट्रैक्टर बेचे हैं। पिछले साल के मुकाबले इसने 17% की ग्रोथ दिखाई है और इसका मार्केट शेयर 38% का रह गया है। और महिंद्रा बस भारत में नहीं, विश्व में भी सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर बेचने में जानी जाती। तो आप सबने देख ही लिया होगा फाइनेंशियल ईयर 2021 में कौन सी कंपनी ने कितने ट्रैक्टर बेचे और कौन सी कंपनी किस हाल में है। और ऐसे ही ट्रैक्टर के ऊपर मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेते आऊँगा। और मेरा चैनल नया है और मैं नया कंटेंट और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ आप सबके लिए। इस कारण से बस मैं चाहता हूँ कि आप सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाने को ना भूलें। जय जवान जय किसान, आप सभी को राम राम।